यहां पर हुई है बड़ी खबर। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में यह चौथा एनकाउंटर है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी इस वक्त भी जारी है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे इलाके को यहां पर घेर लिया है ताकि एक भी आतंकी यहां से भागने ना पाए। लेकिन पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो यह चौथा एनकाउंटर यहां पर सामने आ रहा है। देखिए इस वक्त हालात जो हैं वो पूरी तरह से आपके सामने मौजूद है। पहलगाम में आतंकी हमला होता है और देखिए किस तरह से पिछले 24 घंटे में ही चौथा एनकाउंटर भी सामने आ रहा है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम जाएंगे और उस इलाके का दौरा भी करेंगे जहां आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। साथ ही पहलगाम के हालात पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। जानकारी दे दें कि आज से ठीक 4 दिन पहले दोपहर के 2:47 पर आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया था और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उनसे पहले धर्म पूछा और फिर अंधाधुंध गोलियां दाग दी गई। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सेना दिन रात जुटी हुई है ताकि निर्दोष निहत्थे 27 लोगों की जान का बदला लिया जा सके। मोदी सरकार कई बड़े फैसले यहां पर ले चुकी है जिनका सीधा असर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये बड़े फैसले पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा बल ने पहलगाम की बेसरन घाटी में सैलानियों को गोली मारने वाले आतंकियों की तलाश और तेज कर दी है। न सिर्फ पहलगाम बल्कि आसपास के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक उतार दिए गए हैं ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में सैलानियों पर्यटकों को निशाना बनाने वाले ये कायर आतंकी किसी भी कीमत पर भागकर बच ना सके। पहलगाम की बेसरन घाटी को बंद करने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और यह सर्च ऑपरेशन बहुत बड़े स्तर पर है, बड़ा दायरा नजर आता है। जगह जगह सुरक्षा बल की नई चौकियां बना दी गई हैं और इसके अलावा पूरे इलाके को घेरकर जंगलों में आतंकियों की तलाश बेहद तेजी के साथ हो रही है। सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और बताया यह गया है कि एक इलाके को घेरना है। इसके अलावा पहाड़ियों पर भी आतंकियों को ढूंढने का काम शुरू हो चुका है। सुरक्षा बल के जवान आधुनिक उपकरणों की मदद से पहाड़ियों पर नजर रखने में जुटे हुए हैं। पहलगाम के अलावा पुंछ, कठुआ, कुलगाम, जम्मू, सांबा और राजौरी इलाके में भी आतंकियों को ढूंढने का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि जिन आतंकियों ने अंजाम दिया अब उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। यहां पे क्यूआरटी आप देख सकते हैं कि क्यूआरटी के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सीआरपीएफ के पास उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है, लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। ये टीम निकल रही है और अब यहां ये फिर से जिस तरीके से पहाड़ों पे सर्वेलेंस की जा रही है अब ये पूरी टीम यहां से निकल रही है आगे की ओर। तो फिलहाल ऑपरेशन जो है ये लगातार चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन जारी है और ढूंढा जा रहा है उनको जिन्होंने ये अटैक किया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होगी। यह बैठक अमित शाह के आवास पर होने वाली है जिसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। जानकारी आप तक पहुंचा दे, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कई बड़े फैसले यहां पर लिए, जिनमें से एक रहा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को फिलहाल रोकना, जिस पर अमल कर लिया गया है। सिंधु नदी पर पाकिस्तान की खेती 80% से ज्यादा निर्भर करती है। यह पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। वहीं पर अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रहार यहां पर किया गया है। अब देखिए पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा भी सिंधु नदी पर निर्भर करता है। 6 नदियों का जल जिस तरह से जाता है और उसमें से 80% जो है एक बड़ी हिस्सेदारी भागीदारी और इस जल संधि को रोकने के बाद पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा सबसे बड़ा वाटर सर्जिकल स्ट्राइक भी माना जा रहा है।
वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जमकर निंदा की और कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें मौत के घाट उतारा, हत्या कर दी। हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। हमारा देश कितना शक्तिशाली है, यह दिखाने का समय आ गया है। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से आज जुमे की नमाज काली पट्टी पहनकर पढ़ने की अपील की है। उन्होंने एक दिन पहले यह अपील लोगों से की और कहा कि नमाज जुम्मा काली पट्टी पहनकर यहां पर नमाज अता की जाए। और साथ ही ये भी कहा कि ओवैसी ने कहा कि इससे ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन को कमजोर करने नहीं देंगे। वहीं लखनऊ में भी आज जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी जाएगी। तो देखिए, काली पट्टी बांधकर नमाज यहां पर पढ़ी जाएगी, ये अपील यहां पर की गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देकर 27 जिंदगियों को मौत के घाट उतारा गया, उसे लेकर बड़ा संदेश यहां पर आतंकियों को। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बीते मंगलवार को कायराना वारदात को अंजाम दिया और 27 बेगुनाह सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इसके खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में आज बड़ी तस्वीर नजर आएगी। बंद बुलाया गया है, बंद का ऐलान व्यापारियों ने किया है। इस दौरान ज्यादातर बाजार और सब्जी मार्केट बंद रहेंगे। इसी के साथ ही आज जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद पाकिस्तान और आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करेगा। तो वहीं दोपहर 1 बजे दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीर नजर आएगी। ये प्रदर्शन मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में की जानी है। तो अब पाकिस्तान के रोने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान भारत से चीनी फल और दवाइयां अपने यहां आयात करता है। बीजेपी सांसद और सीएआईटी के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि भारत ना तो पाकिस्तान से कुछ खरीदेगा और ना ही अब कुछ बेचेगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, तो व्यापारी किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है उसको लेकर के पूरा देश सदमे में भी है और लोगों को लगता है कि शायद हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, और व्यापारी भी इससे अछूता नहीं है। जब से ये घटना हुई है तब से पूरे देश भर में व्यापारी आक्रोशित है, व्यापारी उद्वेलित है। व्यापारी चाहता है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जो सबक से उसको ये याद रहे कि भारत की तरफ पैर करके भी वो ना सोए। ये भारत के व्यापारी की मानसिकता है। पूरे देश भर में अलग अलग व्यापारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुतों ने कैंडल मार्च निकाले हैं, कुछ लोगों ने बाजार बंद के आह्वान भी किए हैं। लेकिन एक बड़ा निर्णय जो देश के व्यापारी करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और सीसीएस ने जो कल निर्णय लिए, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और समर्थन के साथ साथ देश के व्यापारी का गुस्सा अब प्रकट होगा। हम व्यापारियों ने तय किया है कि पाकिस्तान के साथ अपने सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध को हम समाप्त कर देंगे। अब हम ना पाकिस्तान से कुछ मंगाएंगे और ना पाकिस्तान को कुछ भेजेंगे। और वहीं पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में आज कैंडल मार्च निकालने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस के कैंडल मार्च में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन भी आज कैंडल मार्च निकालने वाला है। पहलगाम आतंकी वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, जहां सत्ता पक्ष ने कई बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी कैंडल मार्च निकालने का ये फैसला यहां किया है।
और देखिए, पहलगाम हमले के 2 दिन बाद लाल चौक पर फिर चहल पहल यहां पर दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीर घूमने आए लोगों से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस आतंकी हमले से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि घाटी घूमने वो आगे भी आते रहेंगे। कश्मीर में रौनक फिर लौटी है। 2 दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ है, दर्दनाक हमला हुआ है, हर एक को दुख हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर लाल चौक जो इलाका है वहाँ पर हमने फिर से टूरिस्ट की रौनक देखी है। कुछ टूरिस्ट यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, पूरे बाजार में रौनक है। सन्नाटा छाया तो था, गम का था, 2 दिन का था। चलिए बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम राजस्थान जैसलमेर से आए हैं। कब आए? हमको 4 दिन हो गए आए को। तो 2 दिन पहले वो जो हमला हुआ था, मतलब आप कश्मीर में ही थे? जी बिल्कुल, हम कश्मीर में ही थे। तब कहाँ थे आप उस दिन? उस दिन हम गुलमर्ग में थे। हमें यहाँ पर कुछ टूरिस्ट मिले, उन्होंने कहा हिंदुस्तान घूमा, लेकिन जब कश्मीर आते हैं यहाँ पर लोग बड़ा प्यार देते हैं। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ। जिस हम होटल में रहते हैं या हम जिस टैक्सी वाले के साथ गए या किसी भी शॉप में गए, हमें उन्हें हमारे भाईचारा मिला। जैसे हम हमारे घर पे रहते हैं, जितने प्यार से रहते हैं, उतना ही हमें यहाँ कश्मीर में प्यार मिला। बहुत ही अच्छे से भाईचारे से रहते हैं यहाँ सभी लोग। हमें कोई भी बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी यहाँ पे डर नहीं लगा। ये भाईचारा ही था जो हमले के बाद भी आप कश्मीर में खुलेआम इस रात में घूम रहे हैं। आराम से हमारे को यहाँ पे करीबन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि यहाँ ऐसा है, नहीं कोई बिल्कुल भी। और हमें हमारे वहाँ से सरकार से भी फ़ोन आए हैं, आप कैसे? हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर वाले तो फ़ोन करते ही हैं, लेकिन इन्हें सरकार का भी फ़ोन आया है कि आप ठीक हैं। इन्हीं के राजस्थान के सीएम का फ़ोन आया कि आप ठीक हैं। तो मतलब इतना ख्याल रखने वाली अगर सरकार है तो उससे ज़्यादा ख्याल रखने वाले कश्मीर के लोग भी हैं। तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का यहाँ नारा लगता है।